दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर के द्वारा दिनांक 14/11/2024 को आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति आई हुई है। देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। पत्रांक संख्या क्या? मुख्य चिकित्सा अधिकारी /NHM आयुष चिकित्सक भर्ती /2024-25 किस किस कार्यक्रम के अंतर्गत आई हुई है वैकेंसी? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पद नाम है आयुष एमओ। फिर आरबीएस के आयुष मेडिकल ऑफिसर फीमेल, फिर आरबीएस के आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल। अब इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता क्या क्या है? किसी ने मुझे कमेंट किया था कि योग्यता भी बताते जाइए। तो योग्यता इसके लिए आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए ए डिग्री इन आयुर्वेदा मीन्स आपको बीएमएस होना चाहिए। दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज पर वैद्य विथ द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी, और यूनानी के लिए बीयूएमएस होना चाहिए। साथ में रजिस्टर्ड एज ए हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिकल मेडिसिन यूपी। होम्योपैथी के लिए क्या है? होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए और रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन होम्योपैथी, द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ द विच इज नॉट लेस देन 5 ईयर। 5 ईयर से कम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। दूसरा, एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी, द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 ईयर्स अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस आर कोर्स। द एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड। अच्छा, जो अप्लीकेंट हैं उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल यूपी में, ठीक है। फिर वांछित अनुभव क्या होना चाहिए? आयुर्वेदा के लिए एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। वहीं पे यूनानी के लिए क्या है? 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी और एलोपैथी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। ये क्लियर हो गया? मीन्स 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू एमडी स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 62 ईयर्स है। अवेलिंग आर रिलैक्सेशन ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट के डेट से 62 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का डेट क्या है? 14/11/2024। अब हम देख लेते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष एमओ के लिए टोटल पद कितने? 3। सामान्य के लिए कितने पद हैं? 1, और एससी के लिए 2। सैलरी कितनी? 32,000। आरबीएस के आयुष मेडिकल ऑफिसर फीमेल के लिए कितनी पोस्ट है? टोटल 10 पोस्ट है। इसमें जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2। सेम सैलरी 32,000। आरबीएस के में पद नाम जो है आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल, इनके लिए टोटल कितनी पोस्ट है? 6 पोस्ट है। 3 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। सैलरी वही सेम 32,000। अब जो मैं बार बार बोलता हूँ, आवेदन हेतु निर्देश, इसको ध्यान से पढ़ना है। अब आवेदन हेतु निर्देश में क्या लिखा हुआ है? इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र 15/11/2024 से, कब से? 15/11/2024 से 25/11/2024 तक कार्य दिवसों या कार्य अवधि में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोट कर लें, किस पे भेजना है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर पे प्रेषित कर सकते हैं। मीन्स 15/11/2024 से, और कार्यालय को प्राप्त कब तक हो जाना चाहिए? 25/11/2024 तक। एक क्लियर हो गया? आवेदन इस प्रकार भेजें कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि को कार्यालय में प्राप्त हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम तिथि क्या है? 25/11/2024। निर्धारित तिथि व समय के उपरांत आवेदन पत्र पे विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन
हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन। अच्छा, ये ध्यान दें, आवेदन पत्र में क्या लिखना है? सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम। मीन्स आवेदित पद का नाम क्या है? जैसे जिस जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं, जैसे आवेदित पद का नाम हो सकता है आयुष एमओ, आयुष मेडिकल ऑफिसर फीमेल, आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल। ठीक है। फिर लिखा हुआ कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का नाम में क्या हो सकता है? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, आरबीएस के तथा नीचे, उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम, फिर पता, फिर आरक्षण श्रेणी, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, फिर समस्त शैक्षिक विवरण। अब शैक्षिक विवरण में क्या लिखना? परीक्षा का नाम लिख देना, उत्तीर्ण वर्ष लिख देना, बोर्ड लिख देना, यूनिवर्सिटी लिख देना। यहाँ भी मांगा गया विषय। मीन्स हमको प्रत्येक विषय लिख देना, छोटे छोटे अक्षरों में विषय भी लिख देंगे। पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षरित करके उसके ऊपर दाहिनी साइड में पासपोर्ट साइज का एक छोटा फोटो, जो कलर फोटो रहेगा न्यूनतम, चिपकाकर समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र व प्रमाण पत्र। तो अंक पत्र में और प्रमाण पत्र में जैसे हाई स्कूल, इंटर, फिर जो आपकी ग्रेजुएट की डिग्री है वो प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे? अगर पीजी किया है वो लगाएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, डिग्री लगा देंगे, फिर रजिस्ट्रेशन लगा देंगे। इस तरह हम पूरा प्रमाण पत्र लगा देंगे। अच्छा, और क्या लगाएंगे? अनुभव, जाति व निवास भी लगाएंगे। पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की और इसको क्या करेंगे? स्व प्रमाणित कर देंगे। आवेदन प्रारूप एनआईसी के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप जो है ना, एनआईसी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तथा आवेदन प्रारूप की प्रति एनएचएम अनुभाग कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर से प्राप्त किया। अच्छा, आवेदन का प्रारूप कहाँ से मिल सकता है? मिल सकता है आपको एनएचएम अनुभाग कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर से भी प्राप्त कर सकते हैं। वांछित योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र की जो भी वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न न करने पे, यदि आप वांछित योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की, अनुभव प्रमाण पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न न करने पे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। अब जो लिफाफा जिसके अंदर ये सब डालेंगे उसके ऊपर आवेदित पद का नाम और कार्यक्रम का नाम थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे। कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले चिकित्सक जिन्हें जनपद में से क्यूआर कोड बेस अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है को सेवा अवधि के अनुसार अधिकतम 15 अधिमानी अंक दिए जाएंगे तथा उनकी नियुक्ति कोविड-19 के दौरान तैनाती अवधि में देन मानदेय पे होगी। अब इसके लिए क्या है कि जो लोग कोविड के दौरान कार्य किए हैं, जिनको क्यूआर कोड मिला हुआ है, उनको इसमें अब मैक्सिमम 15 मार्क दिए जाएंगे। वो एक बार आप लोग को पुराना वीडियो में बताया हूँ, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उपरोक्त समस्त पदों हेतु आवेदन स्क्रीनिंग में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू हेतु सूचना ईमेल से मिलेगी, एनआईसी की वेबसाइट से प्रेषित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के समय, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साक्षात्कार के समय मीन्स इंटरव्यू के समय क्या ले जाना? एक सीवी ले जाना, मीन्स बायोडाटा, और जितने भी वांछित अभिलेख हैं, मूल अभिलेख, उनको लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन, 2 न्यूनतम फोटो और जितने भी प्रमाण पत्र हैं और जितने भी मार्कशीट हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों की एक सेट के साथ प्रतिभाग करेंगे। बाकी वही जो सब में रहता है कि यह पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है तथा इस स्थायीकरण का दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। उक्त पदों पर नियुक्ति 1 वर्ष
नियुक्ति एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जो कि भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हाँ, साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 62 वर्ष से अधिक न हो। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नियम का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने की नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। इस तरह हम लोगों ने देख लिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर। टोटल पद जो हैं 3, 10, 3, 13, 13, अच्छा 19 टोटल पद जो हैं यहाँ पे 19 पोस्ट है। तो ठीक है, इसको जो आप लोग जो चाहें उसको अप्लाई करें। और बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।